से मुस्कुराते हैं ये, सबको जीना सिखाते हैं ये। धूप में बन के साया चले, फूल बन के हमेशा खिले, कभी टूटे नहीं, कभी छूटे नहीं, गम की आँच से भी नहीं ये पिघलते, ये दिल के रिश्ते, ये दिल के रिश्ते, ये दिल के रिश्ते। शंकर भाई, आप सच्चाई से वाकिफ नहीं है। या अल्लाह, मैंने कैसे समझाऊं? सच्चाई जानने की वजह तो पुलिस भी कर रही थी, और अनायत चाचा के कातिल को उन्होंने पकड़ भी लिया और कत्ल की वजह भी सामने आ गई। लेकिन अफसोस तो इस बात का है कि तुम दोनों के गुनाह की वजह से मेरे अनायत चाचा की जिंदगी चली गई। माँ, हम तो दोनों के साथ रहना चाहते हैं। वो तो अब मुमकिन नहीं, लेकिन अगर तुम दोनों पापा के साथ रहना चाहते हो तो मैं तुम दोनों घर छोड़ आती हूँ। ये क्या है शंकर? क्या बचपना है ये? तुम खुद को बोझ समझते हो। भाई पर बोझ नहीं होता। लेकिन शंकर को सूरज की जायदाद का मालिक बनाने के लिए हमें अपने प्लान को पूरी तरह से कामयाब करना होगा। चलिए, अच्छी बात है, किसी का घर उजड़ने से बच जाए, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। वो घर तो सुजाता की माँ का था, जहां शंकर आज है। और मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा कि सुजाता के साथ रिश्ता तोड़ने के बाद शंकर वहीं पर है। आपकी बात ठीक है, मैं तो बस ये चाहती हूँ कि वो घर उजड़ने से बच जाए। जिंदगी बहुत लंबी है और हर इंसान को एक साथी की जरूरत होती है। क्या शंकर पूरी उम्र अकेले काट पाएंगे? इतना तो तय है अंतरा, कि इस धोखे के बाद शंकर सुजाता के साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहेगा, और ना ही मैं चाहूंगा कि वो उसके साथ कोई रिश्ता रखे। सुजाता शंकर की जिंदगी से जा चुकी है, और अगर वो होती तो शंकर वो सारी बातें भुला नहीं पाता। लेकिन मुझे यकीन है कि वक्त के साथ साथ शंकर सुजाता को भुला देगा, और फिर हम उसके भविष्य के बारे में कुछ सोचेंगे। क्या इंसान अपनी गृहस्थी दोबारा नहीं बसा सकता? हाँ, वो तो है। और मैंने ये फैसला किया है कि शंकर की गृहस्थी मैं दोबारा बसाऊंगा, लेकिन उसमें सुजाता के लिए कोई जगह नहीं होगी। और अंतरा, मैं चाहता हूं कि तुम पूरी कोशिश करो कि शंकर को विश्वास दिलाओ कि उसके यहां रहने से तुम्हें कोई ऐतराज नहीं है। ऐसी क्या बात हो गई कि तुमने मुझे तुरंत ही मिलने के लिए बुला लिया? बात ही कुछ ऐसी थी। मैं ये जानना चाहता हूं कि जिस प्लान पर तुमने मुझसे काम करवाया था वो अचानक बदल कैसे गया? ये सब जानकर तुम क्या करोगे? पुलिस से अपने आप को बचाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि जब तक मैं बचा रहूंगा तुम लोग भी बची रहोगी। ये क्या कह रहे हो तुम? तुमने पुलिस को समझ क्या रखा है कि हम जो कुछ भी कहेंगे वो मान लेगी? एक बार मैंने कहा कि शंकर को अपनी आंखों से मैंने चाकू मारते हुए देखा है, और अब कोई सिकंदर अपने जुर्म का इकबाल कर रहा है। आखिर ये सब मामला क्या है? वो सब मैं तुम्हें नहीं बता सकती। तो फिर इतना समझ लो कि मैं खुद को अब पुलिस से नहीं बचा पाऊंगा, और अगर मैं नहीं बचा तो तुम भी नहीं बचोगी। मैं ये जान कर रहूंगा कि तुम किसके कहने पर ये सब कर रही हो। आखिर इसके पीछे तुम्हारा मकसद क्या है? अगर तुम्हारे कहने पर मैंने कत्ल जैसा काम किया है तो मुझे सारी बातें जानने का हक है। लेकिन ये सब मैं तुम्हें नहीं बता सकती, मैं मजबूर हूँ। तुम्हें पता है, मेरे बयान के खिलाफ आकर कोई आदमी कहता है कि कातिल वो है, और पुलिस को इसकी वजह भी मिल जाती है कि उस आदमी का चक्कर शंकर की बीवी के साथ। आखिर ये सब मामला क्या है? मैंने कहा ना
मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकती। मैं तो तुम्हारे साथ काम करके पछता रहा हूं। और पुलिस के जाल में फंसाकर तड़पने के लिए छोड़ दिया है मुझे तुमने। मैं सोच सोच कर पागल हुआ जा रहा हूं। मुझे तो डर है इस बात का कि अगर पुलिस के सामने मैं कह देता हूं कि सिकंदर ने चाकू मारा है और कल पुलिस के सामने उठकर कोई और आ जाता है तो मैं क्या करूंगा। देखो, मैं तुम्हारे साथ हूं, मेरा यकीन मानो। तुम सच सच बताओ कि आखिर माजरा क्या है। मैं तुम्हारे साथ दूंगा, मैं तुम्हारे प्लान को बिखरने नहीं दूंगा, लेकिन मुझे पूरी बात बताओ, मैं जानना चाहता हूं। देखो, ताकि ऐसा ना हो कि तुम्हारी किसी गलती की वजह से मैं पुलिस के लपेटे में आ जाऊं। तुम्हारी बात एकदम सही है करीम खान, तुम्हें हर एक चीज की जानकारी होनी चाहिए, लेकिन मैं मेरे साथी से पूछ के ही तुम्हें हर एक बात बता सकती हूँ। साथी? देखो, तुम मुझे उससे मिलवाओ, मैं उसे बताऊंगा कि कानून से बचकर खेल कैसे खेला जाता है। तुम्हें मैं उसे मिलवाऊंगी, बस थोड़ा इंतजार और कर लो। रात बहुत हो चुकी है, चलो मैं निकलती हूँ। आज भी मैं इससे सच नहीं खुलवा सका। आखिर इस साजिश के पीछे है क्या? लेकिन मैं इस साजिश तक पहुंच के रहूंगा। ये जानकर रहूंगा कि तुमने किस मकसद से ये सब कुछ किया है। दिल के रिश्ते बड़े अब्बू अभी तक नहीं आए। सबा, आफरीन, बड़े अब्बू आ गए। देखो आप लोगों के लिए खाना लेकर आए, चलो खाना खाते हैं। लेकिन हम बाहर का खाना खाएंगे, बड़ी अम्मी कभी नहीं आएंगी। तुम दोनों को किसी चीज की कमी नहीं होगी बेटे। बड़े अब्बू है ना, और तुम लोगों के अलावा मेरा है ही कौन। मैं तुम्हारा सारा काम करूंगा, खाना भी बनाऊंगा। आज से तुम्हारी अम्मी भी मैं हूं और अब्बू भी। ये कहना बहुत आसान होता है शंकर, बहुत आसान, लेकिन माँ बाप दोनों का फर्ज निभाना बहुत मुश्किल होता है। जाकर खाना खा लो। इस मुश्किल को आसान तो करना ही होगा, चाहे जैसे भी। इन बच्चियों की परवरिश अब मुझे ही करनी होगी। देखो शंकर, बोझ चाहे कोई भी हो, किसी का साथ हो तो इंसान उसे आसानी से उठा लेता है, लेकिन अगर साथ ना हो तो। मैं किसी का साथ लेना नहीं चाहता। जिंदगी ने जिस मोड़ पर लाके मुझे खड़ा कर दिया है, वहां से मेरा एक नया सफर शुरू होता है, जिसमें मेरे साथ सिर्फ ये दो बच्चियां चलेंगी, सबा और आफरीन। और मैं इन्हें कभी नहीं ठुकराऊंगा। इनकी परवरिश, इनकी जिम्मेदारी सिर्फ मेरा फर्ज है, सिर्फ मेरा। मैं जानती हूँ शंकर, आप एक बार जो जिम्मेदारी ले लेते हैं तो उससे फिर पीछे नहीं हटते, लेकिन खुद को अकेला समझना ठीक नहीं है। और भी तमाम लोग हैं जो आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चल सकते हैं। फिलहाल सच ये है रश्मि कि मैं अकेला हूं, और ये सफर मुझे अकेले ही काटना होगा। सफर चाहे कोई भी हो शंकर,
अगर अकेले सफर काटने की कोशिश की जाए तो सफर बहुत भारी हो जाता है। पूरी तरह अकेला होकर रह गया हूं मैं, लेकिन फिर भी मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है। अगर जिंदगी यही है रश्मि, तो यही सही। आप अपने आप को अकेला क्यों समझते हैं? आपने खुद से ही खुद को अकेला कर लिया है, वरना कौन आपका साथ नहीं देना चाहेगा। एक मैं भी तो हूं जो आपके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। अब भी मेरे दिल में आपके लिए उतनी ही जगह है। लेकिन मेरे दिल में किसी के लिए कोई जगह नहीं है रश्मि, और ना ही मेरी जिंदगी में। तुम मेरी दोस्त हो, इसलिए तुम्हें यहां आने से नहीं रोकूंगा मैं। मुझे नहीं मालूम था कि आप मेरी बातों का ये मतलब निकालेंगे। मिताली, जी जीजू, क्या काम था? आप अचानक यहाँ पे क्या हुआ? हाँ, लेकिन मुझे देखकर तुम इतनी परेशान क्यों हो गए? नहीं जीजू, वो आप कभी मेरे कमरे में आते नहीं हैं, इसीलिए अचानक आपको यहाँ देखकर। अच्छा, क्या कर रही थी वहाँ तुम? इतनी उसमें मग्न थी, तुम्हें पता ही नहीं लगा मैं कब आया? वो मैं कोई बुक देख रही थी पढ़ने के लिए, मिली ही नहीं। लेकिन आप यहाँ, क्या बात है? हाँ, बात तो ये है मिताली कि मैं देख रहा हूँ कुछ दिनों से अंतरा बहुत परेशान सी है। किस सोच में गुम रहती है वो? हाँ, ये तो मैंने भी देखा है। तो क्या तुम्हें पता है कि आखिर वो वजह क्या है? क्योंकि मुझे तो अंतरा कुछ बताती नहीं। क्या उसने तुम्हें बताया उसकी प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम कुछ नहीं है जीजू। जब से शंकर और सुजाता की बात सामने आई है, दीदी बस उनके बारे में सोचती रहती है। हाँ, वो कह भी रही थी कि किसी तरह से शंकर की गृहस्थी बच जाए। कुछ लोगों की आदत होती है जीजू कि वो अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं, अपनी तकलीफ किसी को बताते नहीं है। और शंकर की वजह से दीदी काफी परेशान है। हाँ, तुम्हारी बात सही है मिताली, लेकिन मुझे लगता है कि इसके अलावा भी कोई और बात है। क्योंकि अगर सिर्फ यही बात होती तो अंतरा खुलकर मुझे बता सकती थी, मुझसे पूछ सकती थी कि मैं क्या करूं। अगर आपको ऐसा लगता है तो मैं क्या कह सकती हूँ? मिताली, अब तो तुम भी इस घर की मेंबर जैसी हो। मैं चाहता हूँ कि तुम पता करो कि आखिर अंतरा पूरे वक्त ऐसी परेशान उदास क्यों रहती है। तुम्हें पता है मिताली, मैं अंतरा को इस तरह उदास नहीं देख सकता। प्लीज तुम पता करो कि आखिर बात क्या है। ठीक है जीजू। ये पति पत्नी दोनों एक दूसरे को कितना प्यार करते हैं, इस बात का अंदाजा रश्मि को नहीं है। इन बच्चों की परवरिश अब मुझे ही करनी होगी। देखो शंकर, बोझ चाहे कोई भी हो, किसी का साथ हो तो इंसान उसे आसानी से उठा लेता है, लेकिन अगर साथ ना हो तो। मैं किसी का साथ लेना नहीं चाहता।
जिंदगी ने जिस मोड़ पर लाके मुझे खड़ा कर दिया है, वहां से मेरा एक नया सफर शुरू होता है, जिसमें मेरे साथ सिर्फ ये 2 बच्चियां चलेंगी, सबा और आफरीन। आपने खुद से ही खुद को अकेला कर लिया है, वरना कौन आपका साथ नहीं देना चाहेगा। एक मैं भी तो हूँ जो आपके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। अब भी मेरे दिल में आपके लिए उतनी ही जगह है। लेकिन मेरे दिल में किसी के लिए कोई जगह नहीं है रश्मि, और ना ही मेरी जिंदगी में। तुम मेरी दोस्त हो, इसलिए तुम्हें यहां आने से नहीं रोकूंगा मैं। नहीं, क्या यही सुनने के लिए मैंने इतना सब कुछ आज तक किया था? मैं आज के दिन के इंतजार में तड़पती रही, और आज का दिन आया तो ऐसा। ये नहीं हो सकता। मैं अपनी ये हार बर्दाश्त नहीं कर सकती। नहीं, मैं हार नहीं मानूंगी। रश्मि ने हारना नहीं सीखा। शंकर मेरा है और मेरा ही रहेगा। शंकर को मेरी बात माननी ही होगी, उसे मुझे अपना बनाना होगा। मैं हारूंगी नहीं। तुम्हें अपना बनाना मेरी जिंदगी का मकसद है, और ये मकसद पूरा होगा, हर हाल में पूरा होगा। शंकर मेरा होकर रहेगा। दीदी, सिर्फ एक दिन रह गया है। कल शंकर की अदालत से रिहाई हो जाएगी। उसके बाद जीजू शंकर को इस घर में ले आएंगे। और वो इस घर में रहकर आपको फंसाने की कोशिश करेगा। नहीं मिताली, नहीं। और आप उसे क्यों भूल रही हैं? रितेश की पत्नी, जो तलवार की तरह आपकी गर्दन पे लटक रही है। मगर उसे रोकने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। अगर जीजू उसकी बात सुनने के काबिल ही ना रहे तो? बस आप एक बार जीजू के बारे में अपना फैसला कर लीजिए, फिर रितेश की पत्नी के बारे में भी हम रास्ता निकाल ही लेंगे। दीदी, 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 जीजू कहाँ है? अपने कमरे में होंगे। आपको ये बात पता है कि जीजू मुझसे बात करने के लिए आए थे? तुमसे? तुमसे क्या बात करने आए थे? आपने अपनी हालत देखी है दीदी? क्या हालत बना के रखी है? जिसे शक ना हो उसे भी शक हो जाए। क्या कह रही हो तुम? सही कह रही हो दीदी। जीजू को ये शक हो चुका है कि कोई ना कोई बात जरूर है। आप किसी चीज के बारे में सोचती रहती हो। आखिर बात बताइए कि आप क्या सोचती रहती हो? कुछ नहीं सोचती हूँ मिताली, मगर दिमाग से कोई बात निकल ही नहीं पाती। आपको हर बात भूलनी होगी। पिछली सारी बातें भूलकर आपको आगे का सोचना होगा। जो बात खत्म हो चुकी है उसे भूल जाइए। बात खत्म हुई ही कहाँ है मिताली? पहले तो बात घर तक थी, अब बात पुलिस स्टेशन तक पहुंच गई है। वो भी बात खत्म हो चुकी है दीदी, क्योंकि सिकंदर ने खुद अपना जुर्म कबूल कर लिया है। अब तो कोई सोच भी नहीं सकता कि इनायत को मारने के पीछे किसका हाथ है। एक बात बता मिताली, सिकंदर ने खुद पुलिस स्टेशन जाकर इस कत्ल का इल्जाम अपने सर पर क्यों लिया? उसे किसी ने गिरफ्तार नहीं किया था, वो खुद गया था पुलिस स्टेशन पर। और अगर उसके और सुजाता के बीच कोई गलत संबंध होता तो वो तो शंकर को फांसी पे चढ़वा देता ना। फिर आखिर उसने ऐसा किया क्यों? मिताली, हमने सुना है कि सिकंदर बहुत अच्छा इंसान है। कहीं उसने
शंकर को बचाने के लिए तो ये जुर्म अपने सिर में ही ले लिया। लो, इस पे साइन करो। नहीं ऑफिसर, मैं इस बयान पर दस्तखत नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते? मैं ये तो कबूल करता हूं कि इनायत चाचा का कत्ल मैंने किया है, लेकिन जो वजह इस कागज पर दर्ज की गई है वो सच नहीं है। तो सच क्या है? आधे अधूरे बयान का कोई मतलब नहीं होता। तुम्हें इस बयान पर साइन करने ही होंगे। नहीं ऑफिसर, इस झूठे बयान के साथ मेरी बहन की अस्मत जुड़ी हुई है और सिकंदर खान जान तो दे सकता है, लेकिन अपनी बहन की अस्मत का सौदा नहीं कर सकता। साइन तो तुम्हें करना ही होगा और उस सच्चाई का सबूत तुम्हें ही देना होगा। पुलिस सुजाता का बयान भी लेना चाहती है, लेकिन वो कहाँ चली गई किसी को नहीं पता। थोड़ी सी तो अक्ल का इस्तेमाल कर लो। मैं यहाँ हिरासत में बंद हूँ, मुझे कैसे पता होगा? कब तक छुपी रहेगी वो? उसे बयान देने के लिए सामने आना ही होगा। भले ही अपराध तुम्हारे हाथों से हुआ, लेकिन इस अपराध की सबसे बड़ी वजह वही है। और जिस दिन वो मिली, यहीं पुलिस स्टेशन में तुम्हारे सामने वो कबूल करेगी, उसके सामने तुम भी कबूल करोगे। नहीं ऑफिसर, अपनी बहन के ऊपर इतना बड़ा जुल्म नहीं होने दूंगा, नहीं होने दूंगा मैं। अरे भाई तो बहन का मुहाफिज होता है, उसकी हिफाजत करता है, लेकिन यहां तो अनजाने में मैं ही उसकी परेशानी का सबब बन गया हूं। लेकिन अब नहीं सिकंदर खान, अगर तुम यहां से बाहर नहीं निकले तो उसके माथे पर लगा बदनामी का दाग कभी नहीं मिट पाएगा। उस बदनामी के दाग को मिटाने के लिए मुझे यहां से बाहर जाना ही होगा। अब हवालात की ये 4 दीवारें और बेजान सलाखें सिकंदर खान को अपने अंदर कैद नहीं कर पाएंगी। कुछ लोग तो ये दीवार खुद ही खड़ी कर देते हैं, जैसे कि शंकर ने की। आप हैं कि उसे इस घर में लाना चाहते हैं, और वो है कि आना ही नहीं चाहता। बहन, आपको रहने का इंतजाम कहीं और करना होगा। सिकंदर लॉकअप से भाग गया। क्या क्या बात कर रहे हैं आप? जी हाँ, मैं ठीक कह रहा हूँ। और अभी आप लोग भी थोड़ा सावधान रहिएगा। अरे एक अनजान आदमी के घर में रहने से पहले उसके बारे में जानकारी लेना या उसके बारे में पूछना कोई गलत बात तो नहीं है, अच्छी बात है ना।